आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों और गुंडों की सरकार चलाते हैं, किसानों के लिए नहीं। कैमूर के रामपुर में भारत माला एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया, जहां वो किसानों की समस्या पर बोलते हुए राज्य सरकार पर हमला करते नजर आए। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वो पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं, चुनाव जीतकर नहीं आते हैं। ऐसे में लोगों को राजनीति में प्रतिबंधित करना चाहिए और ऐसे लोग राजनीति में न आए जो जनता से जीत के न आते हों, जनता के आशीर्वाद से राजनीति न करते हों। ऐसे लोगों की राजनीति पर प्रतिबंध लगे। बहुत खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वह सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीतकर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में, जो जनता से चुनाव नहीं जीतते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम हैं और ऐसे में उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर नीतीश कुमार की दावेदारी खुद उनकी पार्टी और आरजेडी की तरफ से बार बार की जाती है। पीएम पद के उम्मीदवार के मसले पर महागठबंधन में साफ तौर पर फूट नजर आ रही है और आरजेडी और जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। आरजेडी का यह कहना है कि नीतीश कुमार पीएम पद के सबसे योग्य कैंडिडेट है, सबसे योग्य उम्मीदवार है। वहीं जेडीयू का कहना है कि जनता चाहेगी तो सीएम नीतीश पीएम उम्मीदवार भी बनेंगे और पीएम बनकर देश की सेवा भी करेंगे। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताती नजर आई। आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता और क्षमता किसी से बेहतर है और अच्छे प्रधानमंत्री वो साबित हो सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारा नेता नीतीश बाबू क्यों नहीं हो सकते हैं? योग्यता का उन पे भरपूर है। एक इंजीनियर हैं, चाय वाला का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद्य का बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है? और नीतीश कुमार जी में सारा योग्यता प्रधानमंत्री बनने का है, लेकिन नीतीश जी हमारे कहते हैं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार न है न बनेंगे, लेकिन देश की जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, महागठबंधन में नीतीश कुमार जी समेत कई ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे सफल और बेहतरीन प्रधानमंत्री होंगे। जदयू की तरफ से नीतीश जी का नाम खूब सामने आ रहा है। अच्छे नेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग भावनाएं हैं। नीतीश जी भी अच्छे हैं, राहुल जी बहुत अच्छे हैं। तो पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमला बोला। बनने के लिए त्याग की जरूरत है, बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़े हृदय की जरूरत है और बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लिए ईमानदार और चरित्रवान होना आवश्यक है। घर का मालिक जब ईमानदार चरित्रवान होता है तो घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आज ये जरूरत है। अब आप तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए कि क्या छोटे हृदय से बड़ा सपना पूरा होता है। समाधान यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल। महिलाओं का जो अपराध है, वो जो डकैती, अपहरण, लूटमार की घटनाएं हैं। समाधान यात्रा पर सहयोगियों ने उठाए सवाल। 5 सदस्य है, पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम लिखा जाता है। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में नहीं हुई। विजय मंडल से सुधाकर सिंह तक ने उठाए सवाल। वर्तमान सत्र में धान खरीद
ढीला ढाला रवैया रहा सरकार का। भ्रष्टाचार से लेकर नौकरशाही तक के आरोप। नेताओं के सवाल पर जनता का जवाब। लोगों की बात को सुनना है, कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना, तो इसी यही पर्पस है। समाधान यात्रा से ही निकला समाधान। तो आज सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आखिरी दिन है। आज सीएम ने बेगूसराय में समाधान यात्रा के आखिरी दिन समाधान यात्रा की समीक्षा जरूर होती है और ऐसे में समीक्षा के साथ साथ उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश लगातार सीएम की तरफ से की जा रही है, जिसका जिक्र ग्राउंड पर हो रहा है। समाधान यात्रा से क्या मिला ये जानना जरूरी हो जाता है। वैसे तो विपक्ष से लेकर सरकार के सहयोगी तक इस यात्रा पर ही सवाल उठाते रहे, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस तरह से जनता का समर्थन उन्हें मिला, शामिल होने के लिए जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी, वो नीतीश कुमार के विरोधियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली जरूर है। समाधान यात्रा से कितना निकला समाधान? तो आज समाधान यात्रा का आखिरी दिन और आज बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की और इसके बाद सीएम पटना पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही सीएम की समाधान यात्रा संपन्न हो रही है। सीएम की समाधान यात्रा 5 फरवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी और पहले ये यात्रा 7 फरवरी तक ही होनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम को बढ़ाकर 16 फरवरी तक इसे किया गया। सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों में समाधान यात्रा निकाली और हर जिले में जाकर लोगों से बातचीत की। सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया, योजनाओं की समीक्षा की, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। जीविका दीदियों और ग्रामीणों से बातचीत की गई। सीएम की समाधान यात्रा पर न सिर्फ विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, बल्कि सहयोगी दल के नेताओं की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए। भ्रष्टाचार से लेकर लाल फीताशाही और निरंकुश नौकरशाही के आरोप लगाए गए, लेकिन जनता ने अपने तरीके से विरोधियों के सारे सवालों का जवाब दिया। जिस तरह से समाधान यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी, सीएम की एक झलक पाने के लिए लोग ललायत नजर आए, वो जेडीयू नेताओं के हौसले को बढ़ाने के लिए काफी था। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने तो यहां तक कह दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज आखिरी दिन है। सीएम नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय के चिलमिल पंचायत के कंकौल में विकास योजनाओं का जायजा लिया और सत्ता पक्ष ने जहां सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को काफी सफल बताया, जनता के हित में बताया, वहीं बीजेपी ने समाधान यात्रा को फ्लॉप शो करार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा बिहार में महागठबंधन के उस वायदे की जमीनी हकीकत है जिसमें महागठबंधन ने बिहार की जनता से वायदा किया था कि महागठबंधन की सरकार आपके दरवाजे तक आएगी। महागठबंधन की सरकार बिहार की आम जनता के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री इसी वायदे को पूरा करने के लिए हर जिले में जा रहे हैं बिहार की जनता के पास। और जिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है वो अपना चश्मा साफ कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब और नफरत की फसल बोने की ये जो कोशिश है उसको नेस्ते नाबूद करने का समाधान ये माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा ही निकालेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आप राजनीतिक यात्रा करते रहते हैं। आपके केवल राजनीति के लौ लश्कर के साथ चलने से बिहार के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और समस्याएं विकराल हो रही है। गरीबों के झोपड़ी को छिपा दिया जाता है टेंट और तंबू लगाकर, और गरीब का पानी का भी बंद हो जाता है और आपकी यात्राएं चलती रहती हैं। तो इन यात्राओं से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी लौ लश्कर की यात्रा आपको मुबारक हो। आम लोग भी महसूस कर रहे हैं
कि समाधान यात्रा बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, जन सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विभिन्न जिलों में और साथ ही साथ वहां के ग्रामीणों के साथ, गांव के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ उन्होंने बात किया, उनकी सुझाव को सुना, उनकी शिकायतों को सुना, साथ ही साथ वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की भी विस्तृत रूप से उन्होंने समीक्षा किया है। और निश्चित रूप से इस समाधान यात्रा के माध्यम से जो चीजें सामने आई हैं, संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी की आई हैं, जो शिकायतें संज्ञान में आई हैं, जो सजेशन सामने आए हैं, उन तमाम चीजों को वो इस यात्रा के माध्यम से उन शिकायतों को, उन सजेशंस को, इन सारी चीजों को वो अपनी नीति निर्धारण में निश्चित रूप से वो लेंगे और शिकायतों को दूर करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर जाति व्यवस्था पर हमला बोला। दानापुर के बेटा में केजीजे कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंसान 5 मूल तत्वों से बना है, इसमें जातियां तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने रूढ़िवादियों पर जातिवाद बढ़ाने का आरोप लगाया। यथास्थितिवादियों द्वारा, रूढ़िवादियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा नीचे वर्ग में पैदा होने वाले बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में ज्ञान के प्रतीक कहे गए हैं। या वायरस, बैक्टीरिया से अमीबा और अमीबा से आदमी बनने तक में कहीं किसी जाति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। अगर कोई धर्माचार्य कहीं शास्त्रार्थ में लीन हो तो उनको ये बात दावे से कह सकता हूं, यह विज्ञान ने साबित कर दिया आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पहले बात जब चीन बना दिया लेबोरेटरी में तो कुछ रहा नहीं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को आज विदाई दी जानी है। विदाई समारोह के पहले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, कई नेताओं ने राजभवन जाकर फागू चौहान से मुलाकात की। वहीं नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कल दोपहर बिहार आ सकते हैं। शिष्टाचार मुलाकात और निश्चित तौर पर एक लंबे अवधि तक रहे और अब नए जिम्मेवारी के लिए नए राज्य में जा रहे हैं। बिहार के अंदर इनके कार्यकाल में जो भी रहा, हम लोग मगध यूनिवर्सिटी को लेकर करके इनसे मिले थे। अब नए राज्यपाल आएंगे तो हमको लगता है कि और बेहतर व्यवस्थित ढंग से बिहार के शिक्षा व्यवस्था चलेगा। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय आज बिहार से जा रहे हैं, नए प्रभार ग्रहण करेंगे तो उन्हें उनके विदाई के अवसर पर मैं शिष्टाचार भेंट किया और उनके प्रति, उनके स्वास्थ्य और के प्रति और उनके प्रति शुभकामना प्रकट की है। और बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से आ रही है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर अपराधियों ने युवक को गोली मारी। गोली मारकर ये अपराधी आज से फरार हो गए हैं। लौकहा थाना के नवटोल गांव की ये घटना, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों की तरफ से घर में घुसकर गोली मारी गई है। खबर सिवान से, जहां पर किन्नरों ने सड़क जाम कर खूब हंगामा किया। किन्नरों ने सिवान गोपालगंज मेन रोड को जाम कर आगजनी की, साथ ही हाथ में पेट्रोल लेकर आत्मदाह की चेतावनी तक दी गई। किन्नरों ने पुलिस पर पैसे को लेकर ऑर्केस्ट्रा में काम कर लौटी लड़कियों को जबरन उठाकर लाने का आरोप लगाया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर एक एनजीओ ने 3 सदस्यीय टीम सिवान भेजी है और ये टीम यहां सिवान में आई हुई थी। टीम मुफस्सिल थाना इलाके से 10 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को महिला थाने के सहयोग से मुफस्सिल थाना लेकर पहुंची थी और इस कार्रवाई को लेकर किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। लड़की है, ये क्या करती है सर? डांस करती है। किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, सब मजबूरी में आए काम करने के लिए।
अच्छा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये बोल रहे हैं कि नाबालिग लड़की यहाँ पे नहीं रहा, कोई नाबालिग सब 20 साल की लड़की यहाँ पे, 20 साल, कोई 22 साल, कोई 23 साल की लड़की है। आधार कार्ड नहीं चलेगा तो आधार कार्ड दिखा रहे लड़की तो बोल रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा? वही पूछने आई हूँ। नहीं नाबालिग लड़की है तो मैं दे रही हूँ ना, नाबालिग लड़की का प्रूफ दे रही हूँ ना, आधार कार्ड दे तो बोला आधार कार्ड नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? तो आप लोग यहाँ पे क्या प्रदर्शन कर रही हैं? बस यही कर रहे हो कि भाई हम लोग को इंसाफ दिला रहे हैं। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो हंगामा करेंगे, मर जाएंगे आग लगा के। अपने आप को मामा में आग लगा लूंगे, इसका जिम्मेदार पूरा थाना है। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा भारती हत्याकांड के करीब 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन प्रभा भारती का असली गुनहगार हसन अरसद अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अब तक 7 में से सिर्फ 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है, लिहाजा परिजन मुख्य गुनहगार समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। 8 फरवरी को कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 81 भटवाड़ा पंचायत भवन के पास प्रभा भारती की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो घर से कटिहार पुलिस लाइन लौट रही थी। इस मामले में प्रभा के पिता के बयान पर कुल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस अब तक सिर्फ 3 आरोपियों जिनमें कादिर, मोहम्मद इमरान उर्फ मोनू और इकबाल को ही गिरफ्तार कर पाई है। मुख्य आरोपी हसन अब भी फरार है। परिजनों का यह आरोप है कि मुख्य आरोपी हसन अरसद ने पहले उसे हिंदू बनकर लव जिहाद का शिकार बनाया और फिर उससे प्रेम का ढोंग किया। फिर जब प्रभा को उसकी असलियत का पता चला तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। फिर हसन अरसद उसके प्राइवेट फोटो को वायरल कर देता है और वायरल करने के बाद इन फोटोज को ब्लैकमेल करने की शुरुआत कर दी गई। इससे भी बात जब नहीं बनी तो प्रभा भारती की हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। 8 फरवरी 2023 को कटिहार में हत्या हो गई थी, जो कि आज 8 दिन हो गया है और अभी तक 3 ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है और जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद हसन वो अभी तक फरार है। मैं एसपी डीएसपी सर से अनुरोध करता हूं मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा या फांसी की सजा दिया जाए। कुल जो अभियुक्त है उसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी जो है लगातार छापेमारी कर रही है। अन्य जो अभियुक्त है वो भी जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और जो बाकी अन्य पहलू हैं वो प्रत्येक बिंदु पर हम लोग बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं और जांच प्रतिवेदन आने पे जो है आगे की कार्रवाई और की जाएगी। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा हत्याकांड में लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है। इस बीच कटिहार पुलिस कुल 7 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी हसन पुलिस के पहुंच से दूर है। परिजन इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हसन की गिरफ्तारी कब होगी। बताते चले इस हत्याकांड में कई एंगल अब तक पुलिस या जांच में सामने आया है, लेकिन पुलिस उन एंगल पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। एक बड़ा चर्चा लव जिहाद के एंगल से भी इस हत्याकांड से जुड़ा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रभा से जो हसन के संबंध बेहद पुराना था और इसकी चर्चा कई लोगों तक थी। पुलिस के भी कई लोग इसके बारे में जानते थे और प्रभा को इस बात के लिए रोका भी गया था, लेकिन नासमझी के कारण प्रभा उस राह में बढ़ती चली गई और हसन ने उसे अपने प्रेम जाल में फांस कर जब अपनी बातें पूरा नहीं करवा पाया तब उसे पहले तो ब्लैकमेल किया और जब ब्लैकमेल से भी बात नहीं बना तो 8 फरवरी को कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 81 में उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब देखना है पुलिस इस चुनौती को किस तरह से लेते हैं और हसन के गिरफ्तारी कब हो पाता है, क्योंकि हसन के गिरफ्तारी के बाद ही कटिहार में महिला पुलिस हत्याकांड का पूरा राज खुल सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना के पत्रकार नगर थाने के पास ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संचालिका का हथियार के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला अपने हाथ में देखिए कैसे पिस्टल लेकर झूमते हुए नजर आ रही है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। पत्रकार नगर थाने की पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच जरूर अब कर रही है। जानकारों की माने तो थाने के बगल में महिला अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।